नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सुशासन की सरकार है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। यानी कि नीतीश सरकार का यूएसपी है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना। लेकिन आपको बता दें कि बिहार सरकार में ही बीजेपी कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के द्वारा कुछ दिन पहले ये बयान दिया गया कि बिहार में पैसे के बिना कोई भी काम नहीं होता। मैं जिस भी अंचल में जाता हूं वहां पर लोग कर्मचारी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खेल की कहानी सुनाते हैं। माफिया के साथ इनका साठगांठ है। और आपको बता दें, ऐसे आरोप लगाने वाले मंत्री को बीजेपी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष बनाया है। जी हां, आपको बता दें कि कल रात बीजेपी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया कि अब बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल होंगे, जो कि वर्तमान में बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार अपने यूएसपी को लेकर इतना सतर्क रहते हैं, इतना जागरूक रहते हैं कि उस पर कोई भी उंगली उठाता है उसे बख्शते नहीं हैं। आपको 2022 में सुधाकर सिंह प्रकरण याद होगा। जब सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने महागठबंधन की सरकार में, तो उन्होंने अपने ही विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी मजबूती से आवाज़ उठाई और उसका उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ा। मंत्रिपरिषद से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन देखिए, परिस्थितियां बदली। कुछ दिन पहले ही बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, वो सरकार पर उंगली उठाएं और उन्हें बीजेपी ने बड़ा इनाम दिया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उन्हें बीजेपी का। और बता दें आपको, सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई है और सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष हटने की बातें जो हैं लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी। जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने और ऐसे में बातें उठने लगी कि एक व्यक्ति दो पद नहीं रखता है बीजेपी में। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव था, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाए रखा गया और 2024 लोकसभा चुनाव में उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सम्राट चौधरी जो है वो बयानवीर बन के रह गए। बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं। सम्राट चौधरी को भाजपा अध्यक्ष बनाने और डिप्टी सीएम बनाने का उद्देश्य बीजेपी का एक ये भी था कि कोयरी वोटर जो हैं वो लामबंद होंगे। लेकिन ऐसा होते हुए कुछ दिखा नहीं, खासकर शाहाबाद क्षेत्र में, जहां पर कोयरी के नाराज होने से बीजेपी ने अपने 4 सीट गंवा दिए। और ये सीट जो थे बीजेपी के परंपरागत सीट थे। आरा, बक्सर, काराकाट, फिर से सासाराम। और यहाँ वजह मुख्य रहा कोयरियों का जो है वो असंतोष, नाराजगी। तो सम्राट चौधरी जो है बड़े बड़े बयान दिए। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद सीधे से वो सरेंडर कर दिए। मुरट्ठा अपना जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बांधे थे, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वो खोल दिए, सरयू में प्रवाहित कर दिए। और 2025 में भाजपा की सीएम की बात करने वाले सम्राट चौधरी सीधे नीतीश के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जो हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि दिलीप कुमार जायसवाल जो हैं 2014 में किशनगंज से लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, खगड़िया के रहने वाले हैं, तीसरी दफे विधान पार्षद हैं और बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। और देखिए कि बीजेपी जो है उनके कार्य प्रणाली से ऐसा लगता है कि वो अब नीतीश कुमार से आमने सामने की रणनीति पर काम कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा बिहार के अधिकारियों पर छापेमारी की गई। संजीव हंस, एसपी सिंगला, इन पर छापेमारी की गई। सरकार के कामकाज पर प्रश्न उठाने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से आमने सामने की रणनीति पर काम कर रही है और राजनीति के जो जानकार हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार की घेराबंदी चल रही है।
नीतीश कुमार साथ छोड़कर भागे नहीं। नीतीश कुमार की कमज़ोर नस की पकड़ने की कोशिश चल रही है और इसका ही सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो संजीव हंस हैं, एसपी सिंगला है, जिससे नीतीश कुमार को कंट्रोल करना है। ये तो हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर, और जो राजनीतिक स्तर पर जो है ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जो कि नीतीश कुमार के कामकाज पे उंगली उठा रहा है, उनके यूएसपी पर उंगली उठा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आगे बीजेपी आर पार के मूड में है। और देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि वो इसी साल चुनाव कराना चाहते हैं, अब ये बातें समाप्त हो गई। अब 2025 में ही चुनाव की बातें चल रही है और राजनीति के जो जानकार हैं उनका कहना है कि 2025 आते आते ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएंगी कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। वो खुद ही विड्रॉ करेंगे या फिर बीजेपी उन्हें इतना मजबूर कर देगी कि वो उम्मीदवार बनने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी बातें निकल के आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी राजनीति के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और अभी तक वो किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देते हैं, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो। तो देखिए क्या होता है। बीजेपी के द्वारा दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार का कमान दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो हैं अब अलग स्टैंड लेंगे, जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नीतीश के खिलाफ नहीं लिया गया था। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।